अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोटैटोज़ की 3 न्यू डिशेस। सबसे पहले ये पोटैटो पिज़्ज़ाज़ मैंने बनाए थे। देखिए ये कितने मज़े के लग रहे हैं, इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। पोटैटोज़ के साथ ये बहुत इजी सा, बहुत मज़े का लंच भी आप तैयार कर सकते हैं। और ये KFC स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे डिप के साथ, इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगी साथ साथ। अच्छा, पोटैटो पिज़्ज़ाज़ बनाने के लिए सबसे पहले पोटैटोज़ को बीच में से हाफ़ कर दिया और उन पे जो है इस तरह मैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल कट्स लगा रही हूँ। अब मैंने इनको बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब आलू बॉईल हो जाएं तो उनको छुरी की मदद से बीच में से हॉलो कर दें, इस तरह के सिर्फ आलूओं का शेल बच जाए, बाकी आपने बाउल में निकाल लेना है। अब इनमें सीजनिंग ऐड कर दें। नमक, काली मिर्चें और थोड़ी सी कुटी मिर्चें डाल दी थी मैंने। अच्छा, पोटैटो पिज़्ज़ा की अब चिकन फिलिंग बनाने लगी हूँ मैं। थोड़े से ऑयल में गार्लिक डाल दिया कुटा हुआ। चिकन ऐड कर दिया। अब मैंने इसमें थोड़ा सा तिक्का मसाला डाल दिया था। थोड़ा सा पानी डाल के और इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। ऐसे 5 मिनट्स में हो गया था सॉफ्ट बिल्कुल। अब मैंने पोटैटोज़ में यही चिकन टिक्का डाल दिया था और थोड़े से जो है वो चॉप्ड अनियंस डाल दी। शेल्स में, पोटैटो शेल्स में सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस मैंने आपको बनाना सिखाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा मेरी पिछली रेसिपी में। अच्छा, उसमें मैंने फिर वो चिकन और आलू की फिलिंग ऐड की थी और ऊपर से चीज़ टॉप कर दिया था। अब हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे जब तक ये चीज़ ऊपर से मेल्ट नहीं हो जाता। और पोटैटोज़ भी बेक हो जाएंगे 10 मिनट्स के अंदर। हमारे पोटैटो पिज़्ज़ाज़ रेडी हैं। आप देख सकते हैं ये कितने यमी लग रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास आलूओं की बहुत इजी सी झटपट लंच रेसिपी है। उसके लिए ये आलू मैंने इस तरह काट लिए हैं। अब मैं उनको बॉईल करूँगी। आलू बॉईल हो गए हैं। अब हम इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। नमक, कुटी मिर्चें, गरम मसाला, और इसमें ज़ीरा और साबित धनिया जो होता है इसको मैंने डाल दिया था। अब आलूओं को मैश कर लें अच्छी तरह। ये देखें इस तरह से आलूओं को मैश कर लें। रोटी मैंने बेल ली है, इसको बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। अब ये हाफ
पे हाफ मून जो है इसके ऊपर हम आलूओं का मिक्सचर लगाएंगे। इस पर प्याज और मोज़रेला चीज़ रख देंगे और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब बस इसको पका लेना है और ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आलूओं का लंच रेडी हो जाएगा। बहुत ही मज़े का ये आलू का पराठा बनता है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये KFC स्टाइल जो है वो फ़्रेंच फ्राइज़ कैसे बनते हैं, वो कौन सी टिप्स हैं जिसकी वजह से जो है फ़्रेंच फ्राइज़ उनके सॉफ्ट सॉगी नहीं होते, क्रिस्पी रहते हैं। आप इस रेसिपी से फ़्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही KFC स्टाइल के फ़्रेंच फ्राइज़ बनेंगे। ये इस तरह से मैंने आलूओं को कट कर लिया फ्राइज़ की तरह। आप थोड़े से मोटे भी काट सकते हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ार में जो हैं वो थोड़े मोटे मोटे ये KFC के थोड़े मोटे फ्राइज़ हो। आलू को सबसे पहले हम 70% बॉईल कर लेंगे। अब इनको किसी पेपर टॉवल से जो है वो ड्राई कर लें। कॉर्नफ्लोर डाल दें। अच्छा, इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दें। किसी ज़िपर में या किसी शॉपर में डाल के आप इसको अच्छे तरीके से शेक करेंगे ना तो ये देखें ये सब पे कोटिंग हो गई है कॉर्नफ्लोर की। अब इनको फ्राई करेंगे। अब हमने इनको निकाल के और इस तरह से फैला दिया है ताकि ये एयर ड्राई हो जाएं, जितना भी मॉइस्चर है वो सारा ड्राई हो जाए इनमें, और फिर हम इनको दोबारा फ्राई करेंगे। ये देखें आप, नॉइज़ से पता चल रहे हैं ये ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं बिल्कुल। अब हम चीज़ी डिप बनाने लगे हैं। उसके लिए मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया है, इसको मेल्ट करेंगे और इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड किया, इसको हल्का सा फ्राई करके और इसमें मैं मिल्क शामिल कर दूँगी। अब बस इसमें कुटी हुई मिर्चें और चीज़ ऐड कर देंगे। ये आपका डिप रेडी है। अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर रेसिपी आपको टाइम पर मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।